अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का टॉपिक है भोला। सो वेलकम टू माय चैनल इम्पेजिलेंट नॉलेज। दादाजी ने पत्थर के एक प्याले में मक्खन रखते देखा। मक्खन की जमा करने की खास वजह ये थी कि उसका भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। माया बेवा थी जो अपने बेटे भोला और ससुर के साथ खुशी खुशी रहती थी। भोला का जिस्म बहुत नर्म और नाजुक था और उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। दादाजी ने पूछा, भोला, तेरे मामू जी तेरी माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ देर बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। दादाजी ने बहू के इस तरह खिलखिलाकर हंसते पर उनका दिल खुश हो गया। माया बेवा थी, इसलिए समाज उसके अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से रोकता था। माया ने कहा, भोले, तुम नन्ही के क्या होते हो? भोला बोला, भाई। माया बोली, इस तरह तेरे मामू जी मेरे भाई हैं। भोला ये बात ना समझ सका। भोला गीता का बहुत शौकीन था क्योंकि वह कहानियों का शौकीन था और गीता के अध्याय के आखिर में महात्म सुनकर वह बहुत खुश होता था। दादाजी को दोपहर को अपने घर से 6 मील दूर अपने मज़ारों में पहुंचना था। बेटे के मौत ने दादाजी की उम्मीद की आस में तब्दील करके तोड़ दी थी। अब वह भोले ही के सहारे ही जीते थे। भोला ने एक छलांग लगाई और दादाजी के पेट पर चढ़ गया और बोला, दादाजी, आप आज कहानी नहीं सुनाएंगे क्या? नहीं बेटा, दादाजी ने आसमान पर निकलते हुए सितारे को देखते हुए कहा, मैं आज बहुत थक गया हूँ, कल दोपहर को तुम्हें सुनाऊंगा। भोले ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारा भोला नहीं हो जाता, मैं माता जी का भोला हूँ। दादाजी बहुत थक गए थे, शायद वो इतना ना थकते अगर उनका नया जूता एड़ी को ना दबाया होता। सुबह हो चुकी थी। माया के दिल में अपने भाई के लिए प्यार को देखकर दादाजी इतना खुश हुए कि उनके आंखों में आंसू आ गए। भोला, बाबा, तुम्हें अपना वादा याद है ना? दादाजी, किस बात का बेटा? भोला बोला, तुम्हें आज दोपहर को मुझे कहानी सुनानी है। दादाजी उसके मुंह चूमते हुए कहा, हाँ बेटा। भोला को इस बात का इल्म था कि बाबा जी कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वह खाना खाकर पलंग पर जा लेटते हैं, जिस पर वह बाबा जी या माया की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता था। दादा ने वक्त से आधा घंटा पहले खाना खाया। अभी आखिरी निवाला दादाजी ने तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने कहा, खानगा वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकती है, फिर नहीं। दादाजी ने कहा, तुम जाओ, मैं आता हूँ। भोला ये सुनकर उसके आंखें नम हो गई और कहा, बाबा, मेरी कहानी। दादाजी ने भोला को टालते हुए कहा, भोले, मेरे बच्चे, दिन को कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोला, बाबा, तुम झूठ बोलते हो, मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। कुछ देर बाद बाबा कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहा, अब कोई मुसाफिर रास्ता खो बैठा तो तुम इसके जिम्मेदार हो। दादा ने 7 शहजादियों और 7 शहजादों की कहानी सुनाई, मगर भोला इस कहानी को सुनकर खुश न हुआ क्योंकि भोले को डर था कि उसके कहीं मामू ना खो जाए। शाम होते ही भोला दरवाजे में जा बैठा ताकि मामू जी की
आने की खबर सुना सके। अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। माया, बाबा जी, भैया अभी तक नहीं आए। दादाजी, किसी काम से रुक गए होंगे। मुमकिन है कोई ज़रूरी काम आ पड़ा होगा। राखी के रुपए डाक में भिजवा दिएंगे। माया, मगर राखी माया मगर राखी दादाजी, हाँ, राखी की कहो, उन्हें अब तक तो आ जाना चाहिए था। दादा ने भोले को दरवाजे से उठा लिया। बोले माताजी से, माताजी, मामू जी क्यों नहीं आए? माया ने भोले को गोद में उठाया और कहा, तेरे मामू जी शायद सुबह को आ जाए। बोला, मेरे मामू जी तुम्हारे क्या होते हैं? माया, जो तुम नन्ही के हो भाई, तुम जानो। और बंसी के क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। भाई भी नहीं? नहीं। भोला इस अजीब बात को सोचता हुआ सो गया। कुछ देर बाद सब सो गए। दिया की रोशनी भी कम हो गई। दादाजी की जब रात में आँख खुली तो देखा कि वहाँ भोला नहीं था। वह इधर उधर भोले को खोजने लगे। कुछ आवाज़ की वजह से माया की आँख खुल गई। वह ये बात जानकर वह भी परेशान होने लगी। दादा ने माया को दिलासे देते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मैं बाहर देखकर आता हूँ। मगर भोला बाहर भी नहीं मिलता। सब रोने लगते हैं। दादा को लगता है कि भोले को चोर ले गए। वह ईश्वर को बुरा भला कहने लगते हैं। कुछ वक्त बाद दरवाजे पर कोई आता है। इसके हाथ में दिया, सर पर सामान और गोद में एक बच्चा होता है। ध्यान से देखने के बाद वो बच्चा गोद से उतरकर आगे आता है तो वह भोला था। खुशी से माया भोले को गोद में उठाकर चूमने लगती है। दरवाजे पर भोले के मामू होते हैं। उनसे पूछने के बाद पता चलता है कि वह रास्ता भूल गए थे। तभी जोहड़ में मामू ने भोले को आते देखा। भोले ने ही उन्हें रास्ता बताया।